वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वाइज डिटेल सिलेबस को स्टडी किया था, ठीक है, ITBM सब्जेक्ट का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो हमें MIS लेना है, दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो दैट इज़ द ए पार्ट ऑफ द यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द MIS, दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द इन फर्स्ट यूनिट वी स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज़ द MIS, that is management information system is the long form of this MIS. So first we'll take the short look on this MIS system. So in that we study the introduction first. What is MIS? What are the main objectives of MIS system? Then we'll study the advantages and disadvantages of this MIS system. Then what are the types of this MIS system? Some main characteristics of MIS system. Also the subsystem of MIS, why the MIS will be failure in the organization or in the companies, what are the reasons. Okay, तो ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। Okay, so that is a complete syllabus of this MIS, that is management information system. Then we start with the first introduction of the MIS. So the MIS system which makes the available the right information to the right person at the right place at the right time, okay, in the right form and the right cost. Okay, so that is the MIS system. तो MIS system क्या होता है, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे या राइट फॉर्म में या राइट कॉस्ट पे मिलना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सिंपल टर्म। ठीक है, तो इसमें राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को ही जाना चाहिए, राइट टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, राइट फॉर्म में होना चाहिए, मीन सूटेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ही MIS सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है MIS सिस्टम का वो इस तरह से, अ सिस्टम टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम द internal and external sources into the information to communicate the information in appropriate form to the manager at all the levels in all the function to make the timely and effective decision for planning, directing and controlling the activities for which they are responsible. ठीक है, तो MIS का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से कि वो एक सिस्टम है, दैट इज़ MIS इज़ अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज है उनसे जो भी डेटा आएगा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सूटेबल फॉर्म। तो उस इंफॉर्मेशन को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो मैनेजर्स है, ठीक है, एट द डिफरेंट लेवल्स इन द कंपनी, ओके, दे कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन for planning and controlling the activities, okay, in the company or in the organization according to this information or with the help of this information. ठीक है, so that is a simply MIS system. So MIS has become necessary due to the increase in business management complexities. ठीक है, तो MIS सिस्टम एक मेन हेल्प करता है यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम में और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है, उनमें। So this complexity demand not only the quantitative but the qualitative decision making. तो MIS सिस्टम मेनली डिसीजन सिस्टम को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हेल्प करता है। सो MIS इज रिक्वायर्ड टू अनेबल द मैनेजर टू टेक द क्वांटिटेटिव डिसीजन एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो MIS सिस्टम सिंपली मैनेजर्स को हेल्प करता है टू टेक द proper decision, and depending on that decision, the success of that organization will be depend. So MIS also enables the manager to minimize the element of surprise. Okay, so MIS creates an information based network in organization. ठीक है, तो MIS सिस्टम एक इंफॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क फॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो जैसे हमने स्टडी किया कि MIS मीन्स M फॉर मैनेजमेंट, I फॉर द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि मैनेजमेंट क्या होता है। सो द मैनेजमेंट कवर्स द प्लानिंग, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, तो मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ऑपरेशन है मैनेजमेंट के, ये मैनेजमेंट के अंडर कवर होता है। सो द टॉप मैनेजमेंट हैंडल्स द प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो प्लानिंग को हैंडल करेगा। मिडल मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मिडल मैनेजमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा कंट्रोलिंग पे, एंड लोअर मैनेजमेंट विल कंसर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों पार्ट्स में मैनेजमेंट का जो वर्क है, ऑपरेशन, इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो प्लानिंग जो होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैंडल करेगा। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंट्रोलिंग हैंडल करेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी हैंडल बाय द लोअर मैनेजमेंट। सो दैट इज द मैनेजमेंट पार्ट। सेकंड इज द इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इन MIS मीन्स प्रोसेस डेटा दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन दिस डिफरेंट ऑपरेशन लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशंस के लिए एक सूटेबल फॉर्म में डेटा लगेगा, जो प्रोसेस फॉर्म में डेटा लगेगा। ठीक है, तो MIS इसमें हेल्प करेगा मैनेजमेंट को, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Means that data is processed, that is recorded, summarized, compare and finally present to the management in the form of MIS report। ठीक है, तो ये जो भी प्रोसेस डेटा होगा वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, समराइज फॉर्म में होगा, कंपेयर फॉर्म में हो सकता है, एंड फाइनली दैट प्रॉपर फॉर्मेटेड डेटा विल बी इन द MIS रिपोर्ट, ताकि जो भी मैनेजमेंट है, जो अभी हमने देखा टॉप लेवल, मीडियम लेवल, ओके, या लोअर लेवल, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से डिसीजन ले सके फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड जो है वो सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट हो चुका है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, अब है यहाँ पे सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सो डेटा इज प्रोसेस इनटू द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोसेस करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए। ठीक है, और सिस्टम इज़ मेड ऑफ द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक और द कंट्रोल। ठीक है, तो ये वेरियस पार्ट्स है सिस्टम के, जिसमें इनपुट नेसेसरी होगा, डेटा जो भी रहेगा वो एज ए इनपुट रहेगा, उसको प्रोसेस वहाँ पे किया जाएगा सिस्टम में, दैट विल जनरेट द आउटपुट। ओके, it also generate the feedback and control. Therefore the MIS means the system of processing data in order to give the proper information to the management for performing the function। ठीक है, तो MIS एक सिस्टम है that can be give the process data to give the proper information to the management for planning function। तो इस तरह से MIS जो एक प्रोसेस डेटा को प्रोवाइड करती है, जो कि इंफॉर्मेशन फॉर्म में मैनेजमेंट को। ठीक है, एंड उस पर डिपेंड होगा डिसीजन मैनेजमेंट का टू कंट्रोल द डिफरेंट और परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दैट इज़ अ सिंपल MIS सिस्टम। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है फंक्शनल एंड सब सिस्टम का। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स दिए गए। ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ दैट system is given here। So first system will be the marketing। Okay, so the function of this marketing is sales forecasting, sales planning, customer and sales analysis। ठीक है, तो मार्केटिंग जो सिस्टम है उसका जो मेन फंक्शन है सेल्स का फोरकास्टिंग, मीन्स कितना प्रोडक्ट सेल होगा फ्यूचर में, लाइक दैट। ठीक है, सेल्स का प्लानिंग, कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ठीक है, तो वो प्लानिंग। देन कस्टमर एंड सेल्स एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी कस्टमर से किस टाइप के कस्टमर है या कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, एंड कितना सेल पर मंथ पर ईयर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो होगा फंक्शन, ये मार्केटिंग सिस्टम में यहाँ पे होगा। सेकंड जो सिस्टम है वो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ प्रोडक्शन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर होगा मीन्स प्रोडक्शन होगा उसका। ठीक है, तो उसके लिए एक प्लानिंग लगेगा,
कि डेली जो टारगेट रहेगा प्रोडक्शन का कि इतने प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनेगा, ठीक है, इतने आवर्स में इतने वीक्स में वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन के लिए उसका एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें जो फंक्शन है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है। थर्ड जो है वो लॉजिस्टिक सिस्टम है। लॉजिस्टिक में प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर परचेसिंग, इन्वेंट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस आते हैं जिसमें प्लानिंग करना पड़ता है लॉजिस्टिक में, ठीक है। कंट्रोल फॉर परचेसिंग, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट परचेस होगा जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो ये सब लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इन्वेंट्रीज मीन्स जो प्रोडक्ट या जो चीज़ अगर कंपनी में अवेलेबल नहीं तो उनको हम परचेस करके, ठीक है, एंड उसको हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन जो भी फाइनल फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा, ओके, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें सब लॉजिस्टिक सपोर्ट इज़ देयर। फोर्थ सिस्टम विल बी द पर्सनल, सो प्लानिंग पर्सनल रिक्वायरमेंट, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस ये पर्सनल सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, दैट इज़ F&A। सो फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इनकम मेजरमेंट, ठीक है, ये सारे फंक्शन जो है वो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो इन दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज अंडर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द टॉप मैनेजमेंट। सो द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग में सपोर्ट करेगी एंड जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, सिस्टम के लिए लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज जो मीन्स मशीनरी या जो रॉ मटेरियल लगेगा तो उसको अलोकेट करने का काम जो रहेगा वो टॉप मैनेजमेंट के अंडर रहेगा, ओके। तो इसी तरह से ये डिफरेंट सिस्टम्स है एंड इट्स फंक्शंस आर गिवन इन दिस टेबल। नेक्स्ट जो टेबल दिया है जिसमें एक्टिविटीज़ एंड सब सिस्टम दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब सिस्टम एंड उनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो डिटेल में इस टेबल में दिया है। सो फर्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, उसमें जो फंक्शंस रहेंगे वो प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, शिपमेंट एंड रिसिपिएंट्स, ठीक है। तो जिस तरह से हम मनी ट्रांजैक्ट करते हैं या कोई ऑनलाइन चीज़ वहाँ पे परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है जिसमें ऑर्डर प्रोसेस होता है, ठीक है, एंड उसको शिप किया जाता है, ठीक है, थ्रू कुरियर टू द रिसिपिएंट, ठीक है, जिसने वो ऑर्डर पुट अप किया है, लाइक दैट। सो दैट इज़ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सेकंड वन इज़ द ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। तो ऑपरेशनल कंट्रोल में जो फंक्शंस आते हैं वो शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो जो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, तो उनको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ दैट। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ फॉर दिस ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड वन इज़ द मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। सो इन मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर्मुलेशन ऑफ बजट्स एंड रिसोर्सेस अलोकेशन, ठीक है। तो जो भी बजट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस का या डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो उसको फॉर्मुलेट करने का काम जो है मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। एंड द फोर्थ एक्टिविटी इज़ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो इन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ठीक है। तो ये सारे जो है मेन एक्टिविटीज़ है फॉर द सब सिस्टम। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।